जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईटीआई कॉलेज फीस कैसे भरें। आपको पता है कि आईटीआई में एडमिशन होना स्टार्ट हो चुके हैं 2022-23 सेशन के। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि हमें जो आईटीआई की जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो हमें कैसे भरना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कॉलेज की फ़ीस है वो हम कैसे भरें। पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अगर आप एमपीआईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं तो एमपीआईटीआई का एडमिशन लेने के लिए इसका फर्स्ट राउंड समाप्त कर दिया गया है, सेकंड राउंड भी समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद में थर्ड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब थर्ड राउंड की जो फीस है वो सबमिट करनी है। इसकी लास्ट डेट 5 अगस्त रखी गई है आपको फीस सबमिट करने की। अब दोस्तों हमें फ़ीस कैसे सबमिट करनी है, काउंसलिंग की फ़ीस कैसे सबमिट करनी है, पूरी जानकारी को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों फ़ीस सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना होता है और सर्च करना है एमपीआईटीआई। तो इसके बाद में आपके पास में फर्स्ट नंबर पर एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा आईटीआई काउंसलिंग का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आईटीआई काउंसलिंग वाले पर क्लिक कर देना है और इसके बाद जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान, प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान। यहाँ पर आपको पता है 3 तरह से एडमिशन्स होते हैं। एक सीटीएस के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, एक आईएमसी के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, एक डीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। आपने जिसके लिए भी रजिस्ट्रेशन किया है उसकी आपको फीस सबमिट करनी है। अब ये फीस कौन सी सबमिट हो रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फीस सबमिट हो रही है काउंसलिंग फीस। देखिए दोस्तों, हम आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, देन हमें चॉइस फिलिंग करवानी होती है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करवानी होती तो ये दोनों काम करने के बाद में हमारी मेरिट लिस्ट आती है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरिट सूची का लिंक दिखाई दे रहा है। तो एक मेरिट सूची आई थी और मेरिट सूची आने के बाद में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर जिस कॉलेज के लिए हमारा नाम आया है उस कॉलेज की हमें फीस सबमिट करनी होती है। फीस सबमिट करने का भी जैसा कि देख पा रहे हैं प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान, इस वाली लिंक हमें दिखाई देती है और इस लिंक से हमें अपना फीस सबमिट करना होता है। लगभग जो फीस सबमिट की जाती है 5,000 रुपये आपको यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर सबमिट करनी होती है और बाकी की जो भी फीस होती है वो आपको कॉलेज में जा कर के ही सबमिट करनी होती है। तो हम यहाँ पर प्रवेश हेतु शुल्क का भुगतान पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब हमें फीस सबमिट करनी, तो फीस सबमिट करने से पहले कुछ क्राइटेरिया फिल करना होगा। यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है सबसे पहले। और रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या फिल करना है, जब आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है जो कि 22 से स्टार्ट होता है। डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, कोर्स में क्या सेलेक्ट करना है। अगर आपने सीटीएस के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो सीटीएस, आईएमसी के लिए किया है, डीएसटी के लिए किया है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन करते टाइम वो डालना है। और यहाँ पर 5+3 का आंसर जो कि डाल देना है आंसर 8 और यहाँ पर गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स आने के बाद में जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो वहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली पेमेंट करना है। आईएमसी, यूपीआई जो कि यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 5,000 के आसपास आपको फीस सबमिट करनी होती है, जो भी फीस होती है, और वो आपको दिखाई देगी। साथ ही जो पोर्टल चार्ज होता है वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए हमने एक स्टूडेंट का जो कि फीस है वो सबमिट कर दी और देखते हैं फीस सबमिट करने के बाद में क्या इंटरफेस आता है हमारे सामने। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने एक स्टूडेंट की फीस सबमिट कर दी। यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है आपको कि आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग 2022 आईटीआई जो कि एडमिशन फीस रिसिप्ट, यानी कि हमने जो फीस सबमिट की है उसकी रिसिप्ट है। इसके बाद में जैसे ही हम अपनी फीस सबमिट करते हैं इस तरह की रिसिप्ट आ जाती है हमारे सामने और इसको हमने डाउनलोड कर लिया है इस रिसिप्ट को। और जैसे ही हम इसमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाते हैं तो जो भी हमारी डिटेल्स होती है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर हमने यूज की थी वो सभी डिटेल्स हमको यहाँ पर दिखाई दी जाती है। मैंने इसको रेड कलर से ब्लर किया हुआ है जो कि प्राइवेसी की वजह से। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम सबसे नीचे आ जाते हैं और जैसे हम सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई दे जाता है, यानी कि हमने जो पेमेंट किया है उसके बारे में हमारी डिटेल्स आपको जो हमें दिखाई दे जाती है। ठीक है, देखिए ट्रांजैक्शन दिनांक यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आपने पेमेंट कब किया है, और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी और जो आपने कितना पेमेंट किया है वो भी आपको दिखाई दे जाएगा। 5,165 है जो कि हमने पेमेंट किया है और हमारा जो जीएसटी नंबर है वो भी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में कियोस्क की जानकारी भी आ चुकी है और साथ ही भुगतान का प्रकार किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन भी करोगे तो कैसे आपको दिखाई देगा।
तो दोस्तों इस तरह से आपको अपनी फीस सबमिट करनी होती है। अभी जो फीस सबमिट हो रही है वो थर्ड राउंड की फीस सबमिट हो रही है। क्यों कि दोस्तों इससे पहले फर्स्ट राउंड समाप्त कर दिया गया है, सेकंड राउंड समाप्त कर दिया गया है। अब दोस्तों थर्ड राउंड चल रहा है जो कि 5 अगस्त को थर्ड राउंड समाप्त हो जाएगा। थर्ड राउंड समाप्त होने के बाद में इसके बाद फोर्थ राउंड आएगा, तो फोर्थ राउंड की भी फीस सबमिट की जाएगी। कुछ इसी तरह से फीस सबमिट करनी है। इसके बाद फिफ्थ राउंड आएगा, तो फिफ्थ राउंड की भी हमें जो फीस है वो इसी तरह से सबमिट करनी है। यानी कि फीस सबमिट करने का जो प्रोसेस होता है वो सेम रहता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलती है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।